श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा 9th में सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों आपको कक्षा 9th का इंग्लिश का सब्जेक्ट है, पहला लेसन है। पहले लेसन का नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड, उन्होंने जो मजाक किया, उन्होंने जो मज़ा लिया या मजाक किया। अब आपको मैं इसके बारे में, पाठ के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेसन। मैं पाठ के बारे में समरी अर्थात मीनिंग सारांश को बोलने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। दैट वी आर गोइंग टू रीड इट द फ्यूचर। पोएट इसमें इशाक आशमो है, इशाक आशमो है, इसके लेखक हैं। उन्होंने लिखा है कि जो प्रथा पुरानी चल रही थी, पढ़ने पढ़ाने वाली और बुक के द्वारा, टीचरों के द्वारा, वह प्रथा कुछ समय के बाद फ्यूचर में यह प्रथा जो है समाप्त कर दी जाएगी और शिक्षा दीक्षा का कार्य जो है टीचर विहीन क्लास चलेगा और बिना बच्चों का क्लास रहेगा। ये सब माध्यम बनेगा कंप्यूटर। और आज की तो बात है नहीं, लेकिन ये भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य चलकर यही होगा। और ये किताबें जो हम कई वर्ष से, कई पेज से पढ़ते चले आ रहे हैं, किताबों को पढ़ना, पलटना, लिखना, ये सब काम समाप्त हो जाएगा। ये कंप्यूटराइज होने वाला है कि कंप्यूटराइज सब लोग कंप्यूटर द्वारा पढ़ेंगे, जो कि रोबोटिक है। आपको टीचर रहेगा, रोबोट जिसको बोलते हैं, रोबोटिक टीचर रहेगा और वही आपको पढ़ाने का कार्य करेगा बच्चों। अब देखिए यही है आपका जो है रोबोटिक टीचर है, लर्निंग रूम है थ्रू द कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा शिक्षा, रोबोटिक टीचर है, ये रोबोटिक टीचर है। मूविंग टेस्ट की यहाँ पर है। विजुअल क्लासरूम, विजुअल माने अदृश्य क्लासरूम होगा जिसमें बच्चे नहीं पढ़ रहेंगे, सब अपने। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब फ्यूचर की बात, अभी की नहीं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। यही जो है पूरा जो पाठ में कहानी दी गई है। और कभी कह रहा है कि जो आज किताब पढ़ रहे हैं अब भविष्य में यह किताब नहीं रहेगी, न क्लासरूम रहेगा, न टीचर रहेंगे, न बच्चे रहेंगे। देन विल वी रीड द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तब हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम, अभी चित्र में हमने दिखाया विजुअल, बिना बच्चों का अदृश्य क्लासरूम होगा। मूविंग टेस्ट एंड रोबोटिक टीचर, आपके लिए जो है रोबोटिक टीचर होगा, वही पढ़ाएगा। ठीक है, यही सब कहानी है। और एक पैरा मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करता हूँ। पहला पैरा बच्चों है कक्षा 9th का। द मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." रियल बुक अर्थात सचमुच की किताब। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। मॉर्जी ग्रैंडफादर once she said that when he was a little boy
his grandfather told him that there was no a time when all stories were printed on the paper. They turned the page. They turned the page, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, and then when they turned back to page before, it had the same words on it that it was had when they had read in the first time. फर्स्ट टाइम मीन्स होता है पहली बार। बच्चों एक बार हमने रीडिंग कराया है, पहला पढ़ा है पहले लेसन का कक्षा 9 का। एक बार दोबारा मैं रीडिंग करूंगा, उसके बाद वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा। मार्जी इवेन रोट, ए रोट शब्द जो है क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, ये भी सेकेंड फॉर्म है राइट का रोट। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। फाउंड माने पाना, फाउंड माने पाना, रियली बुक माने सचमुच, इंडीड वास्तव में। इज वाज वेरी ओल्ड बुक मार्जी ग्रैंडफादर वंस सैड। वंस सैड मीन्स होता है एक बार कहा था। दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Printed means होता है छापना। They turned the pages which were yellow, yellow means पीली, and crinkly फटी मुड़ी, and it was awfully funny to read that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had been when they read it the first time. In the first time. बच्चों और आप लोग जो है आज रीडिंग करा दिए हैं। पहला पारा का पैरा नंबर फर्स्ट है। पहला है और इसकी वर्ड मीनिंग लिख देता हूँ, कल आपको इसका अर्थ बताऊंगा, ठीक है। जैसे वर्ड हो गए, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण होता है, मीनिंग, अर्थ, शब्द उच्चारण अर्थ। क्या क्या होता है? शब्द उच्चारण अर्थ। वर्ड माने शब्द होता है, प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण होता है बच्चों, मीनिंग माने अर्थ, ठीक है।
रियर, रियल, रियल मीन्स होता है वास्तविक, वास्तविक। क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है मुड़ा तुड़ा। फुली फनी, फुली फुली फनी मीन्स होता है अति विचित्र, अति विचित्र, अति विचित्र। घी, अरे, ए मिलियन, मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। क्या आता है? 10 लाख। प्लेंटी मोर, प्लेंटी, प्लेंटी मोर कहीं अधिक, कहीं अधिक। एटिक, एटिक एटिक हो गया दुछत्ती, दुछत्ती। बच्चों आज कक्षा 9 के लिए पहला पाठ है आपका द फन दे हैड, उन्होंने जो आनंद किया। पारा नंबर 1 का है जो भी हमने आप लोगों को पढ़ाया है